हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में बोला जा रहा है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट टू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। द बॉडीज वेयर फाउंड टू हैव सेम रेंज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेम रेंज की यहाँ पे बात कर रहा है ना। इफ वन ऑफ द बॉडी was projected at an angle of 60 degree with horizontal then sum of maximum heights। मतलब यहाँ पे ये है कि दो बॉडीज को सेम स्पीड से फेंका गया और रेंज सेम अचीव कर रहा है दोनों। ठीक है ना। तो पहला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, दूसरा एंगल हमको निकाल लेना पड़ेगा। कैसे, देखिए समझिए। एक बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात को, कि यदि यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो क्या है। मान लीजिए एक बॉडी को कुछ एंगल से, मान लीजिए थीटा एंगल से फेंका गया, तो दूसरा को 90 माइनस थीटा से फेंका गया, राइट। 90 माइनस थीटा से। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये फेंका गया यदि, तो ये जाके यहाँ पे गिरेगा, और इसको भी यदि फेंका गया है तो ये भी क्या करेगा, सेम रेंज को अचीव करेगा। मतलब रेंज दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है आपको, राइट। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मैक्सिमम हाइट की बात करना है यहाँ पे। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम हाइट निकाल लेना है, फिर उसको सम कर देना है उसका। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब समझ में आ गया होगा ये बात। तो यहाँ पे देखिए, अब करते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला जो थीटा 1 अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो थीटा 2 हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, मतलब हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ओके ना। तो कितना हो गया, 30 डिग्री, राइट। तो थीटा 2 आ गया अपन के पास 30 डिग्री, और थीटा 1 कितना अपन के पास 60 डिग्री है। ठीक है ना। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अब लगाएंगे। तो पहले H1 निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो पहले H1 निकाल लीजिए। तो H1 क्या हो जाएगा, और अपन को कितना दे रखा है, एक चीज़ और दे रखा है ना। स्पीड दे रखा है कितना दोनों का, 40 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान यदि थोड़ा सा देंगे तो यहाँ पे देखिए 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे H1 पहले निकाल लेते हैं अपन लोग। तो H1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, राइट। क्या, अपोन में 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए H1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1600, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ अब यहाँ से। ठीक है, तो H1 जो अपन के पास आ जाएगा वो हो जाएगा 1600 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, और 8, और यहाँ हो गया 20। ठीक है ना। ओके, तो H1 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब 60 मीटर। तो H1 अपन के पास आ गया 60 मीटर। इसी तरह से क्या करेंगे अपन लोग, H2 निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो H2 निकालता हूँ, यहाँ पे देखिए पेज लेके मैं ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अब H2 की बात कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और थीटा 2 कितना अपन के पास 30 डिग्री, मैं निकाल के दिखाया हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा 2 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया बच्चों, और यहाँ हो गया 2 इंटू 10। तो H2 कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 इंटू, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं निकाल रहा हूँ, H2 निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 1600 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन में, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 इंटू 10। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और यहाँ पे कितना हो गया 20। सो H2 अपन के पास कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर। ठीक है,
तो H1 और H2 आ गया अपन के पास। अब अपन को करना क्या है, दोनों का सम कर देना है। तो सम ऑफ हाइट्स, यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स, ठीक है, सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास H1 प्लस H2। तो करिए इसको, तो कितना हो गया, 60 मीटर प्लस 20 मीटर, कितना आ गया बच्चों, 80 मीटर। और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। राइट, ठीक है। तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। राइट ना, क्लियर दैट। तो यहाँ पे समझ में आया आपको। देखिए अब इस सवाल को देखिए ध्यान से आप लोग, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए सॉल्व करा है यहाँ पे सवाल को। ये आपका सवाल था बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे आंसर की जगह पर कितना आ जाएगा, इज 80 मीटर। मीटर तो लिखा हुआ है, तो 80 मीटर हो गया। राइट, तो ये सवाल था बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को सॉल्व करके दिखाया आपको बच्चों। ओके, देख लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा, मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बताया। ओके, थैंक यू बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा।